अच्छा बताइए, अपनी पूरी लाइफ में आप किस साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं? बताइए, न्यूटन, आइंस्टाइन? आइंस्टाइन। चलिए आइंस्टाइन का एक थॉट डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। मतलब कि जो इमेजिनेशन होती है वो ज्ञान से भी ज्यादा बढ़कर महत्वपूर्ण होती है। और मैं आज ऐसे ही एक वैज्ञानिक का नाम डिस्कस करने जा रहा हूं जो बेहद टैलेंटेड थे। एक वैज्ञानिक कितने क्षेत्रों में टैलेंटेड हो सकता है? 1 2 3, वो पूरे 7 क्षेत्रों में टैलेंटेड थे। चलिए आज हम उनके बारे में डिस्कस करें। रॉबर्ट हुक वाज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उनका जन्म 18 जुलाई 1635 फ्रेश वाटर नाम के एक गांव एस्ले ऑफ वाइट टापू इंग्लैंड में हुआ था। वो अपने माता पिता के चौथे संतान थे। उनके पिता एक पादरी थे। मिस्टर हुक की तबीयत हमेशा नासाज ही रहती, जिसके कारण उनके स्कूल का समय भी पिता के साथ घर पर ही बीतता था। उनकी मशीनों से बहुत जमती थी। वो मशीनों के साथ साथ बहुत समय बिताते थे और उनकी हूबहू चित्रकारी भी कर देते थे। उनके पिता को ये लगने लगा था कि वो बेहद प्रतिभाशाली बच्चे हैं और बड़े होकर कोई वॉच मेकर या कलाकार बनेंगे, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उन्होंने जो देखा है वो बस एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। महज 13 साल की उम्र रही होगी उनकी कि 1648 में उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने विरासत में 40 पाउंड अपने पिता से पाए, जो कम नहीं थे। वो निकल गए इंग्लैंड और वहाँ वेस्टमिनिस्टर स्कूल में दाखिला लिया और अपने सर्वाइवल के लिए चर्च की रो में खड़े होकर म्यूजिक बजाते और गाते थे तो वो गरीब, लेकिन उनकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने की काबिलियत लोगों को भाने लगी। उसी समय 7 सालों तक काम करते हुए वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में एक्सपर्ट हो गए और इसी प्रतिभा से खुश होकर मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडर रॉबर्ट बॉयल ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया, जो उस समय गैसों के सिद्धांत पर काम कर रहे थे, जो बाद में बॉयल्स लॉ के नाम से जाना गया। रॉबर्ट हुक लगभग साइंटिस्ट हो चुके थे। जरूरत थी तो बस एक संस्था की और एक ओहदे की, और वो भी उन्हें मिल गया। 1660 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंटल सोसाइटी बनाई, रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसका पहला क्यूरेटर इन्हें बनाया गया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये कहा था कि सूक्ष्म जीवों की छिपी हुई दुनिया है जिसे अब तक ढूंढा नहीं गया है, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रचना की। चूंकि इस बीच प्रिंस चार्ल्स को भी वो कीट पतंगों के बड़े बड़े तस्वीर बना के भेजा करते थे, ये प्रिंस चार्ल्स के लिए एक मनोरंजन का साधन था। लेकिन रॉबर्ट हुक बड़े शिद्दत से अपने खोज में लगे हुए थे। इसी बीच उन्होंने मृत कोशिका की भी खोज की। 1665 का वक्त था जब उन्होंने अपनी एक किताब माइक्रोग्राफिया पब्लिश की। इस किताब में उन्होंने माइक्रोस्कोप से की गई खोजों का जिक्र किया और सर्वप्रथम सेल की जानकारी इसी किताब से मिलती है। ये किताब उस समय की बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरे संसार में इस किताब ने हड़कंप मचा दिया था। सभी वैज्ञानिक अपना अपना माइक्रोस्कोप बनाने में लग गए ताकि वो इस छिपी हुई दुनिया को खोजने के कार्य में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सके।